गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम यहाँ पे 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम संपूर्ण यौगिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, देखो हमारे पास में यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में सामान्य यौगिक, कह लो, या हम कह सकते हैं द्विविध लवण कहते हैं। सामान्य यौगिक होते हैं, सामान्य यौगिक अपने जलीय विलयन में अपने आयनों का पूर्णतया परीक्षण देते हैं, यानी कि ये यौगिक जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते। ठीक है, यानी कि अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे हमारे पास में AlCl भी है। ठीक है, Al प्लस 3Cl माइनस। जैसे हमारे पास में पोटास एलम है, जिसको हम फिटकरी कहते हैं। पोटास एलम कह दो या फिटकरी कहते हैं। ठीक है, A2SO4 ऑल ट्राइस 24H2। ठीक है, अगर पोटास एलम फिटकरी का जलीय विलयन लेते हैं, इसको पानी में डालते हैं, तो हमारे पास में ये K प्लस SO4 माइनस 2 Al प्लस 3, यानी कि सभी आयनों का, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देता है। लेकिन हमारे पास में जो संकुल यौगिक हैं, संकुल यौगिक जिनको हम उप सहसंयोजक कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कह लो, या जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से हमारे पास में क्या हो सकता है, संकर्मण तत्व आयन, उदासीन या आवेशित लिगेंडों या स्पर्शित से। ठीक है, स्पर्शित से। ठीक है, जिनको हम धातु कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी इसमें क्या होता है, संक्रमण धातु, उदासीन या आवेशित लिगेंडों या स्पर्शित या दाता समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध द्वारा या बंध से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, हम दोबारा देखें, इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से क्या हो सकता है, संक्रमण के तत्व हो सकते हैं, या हमारे पास में एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स भाग लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं वो मुख्य रूप से कौन करते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट करते हैं। उदासीन हो सकती है या आवेशित
हम उनको लिगेंड कह सकते हैं या स्पीशीज कहते हैं, ठीक है, जिनको हम दाता समूह भी कह सकते हैं, से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो यौगिक क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बात करें हम के फॉर FeCN6, ये हमारे पास में संकुल यौगिक है, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो वर्गाकार कोष्ठक है, वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज है, इसका हम जलीय विलयन लें तो वर्गाकार स्पीशीज के अंदर जो हमारे पास में धातु, संक्रमण धातु और लिगेंड है, इनके मध्य बॉन्डिंग होती है और परवल होती है, यानी कि ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते, ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। हम कह सकते हैं संकुल यौगिकों में केवल प्रति आयन अपने आयनों का परीक्षण देखते हैं। अतः तो कह सकते हैं संकुल यौगिकों में केवल जो प्रति आयन है वो अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। अगर इस संकुल का आयन हो तो केवल हमारे पास में A प्लस आयन का परीक्षण देगा, ये वाला स्पीशीज हमारे पास में आयनों का परीक्षण नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, संकुल यौगिकों में संक्रमण धातु एवं लिगेंडों को आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है कॉम्प्लेक्स यानी संकुल और कंपाउंड यानी यौगिक, यानी कि हमारे पास में जो धातु और लिगेंड के मध्य जो बॉन्डिंग है उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, ठीक है, और आसानी से पृथक नहीं किए जाने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है उप सहसंयोजक यौगिकों में धातु परमाणु या आयन लुईस अम्ल की भांति तथा लिगेंड लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, यानी संकुल यौगिकों में मुख्य रूप से हमारे पास में दो स्पीशीज होती है, सेंट्रल मेटल आयन जो कि हमारे पास में लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लुईस अम्ल क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? लुईस अम्ल वे स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो कहलाते हैं लुईस क्षार। तो लुईस एसिड हमारे पास में क्या है? संक्रमण धातु लुईस एसिड की भांति कार्य करता है, और हमारे पास में जो लिगेंड है
वो लुईस चार्ल की भांति कार्य करता है। ठीक है, दोबारा देखें, पार्ट का नाम हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? देखो हमारे पास में जो बॉन्डिंग होती है, हमारे पास में दो प्रकार के मुख्य रूप से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध। ठीक है, अब देखो हमारे पास में आयनिक बंध में हमारे पास में क्या होता है, परबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जिन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक लगभग समान होती है वे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, यानी समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्डिंग करते हैं। ये हमारे पास में एकल बंध, द्वितीय बंध और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अगर हमारे पास में बॉन्डिंग के अंदर दो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, जिसको हम एक एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एरो में हमारे पास में ये वाला भाग हेड है, ये वाला भाग टेल है। ये हमारे पास में दाता परमाणु इस साइड में होता है और ग्राही परमाणु इस साइड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है कि हमारे पास में किसी स्पीशीज जो दाता परमाणु होता है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें केवल तो प्रति आयन होते हैं। प्रति आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर संकुल यौगिक के पहले होते हैं, यहाँ पे होते हैं, उसे हम कहते हैं धनात्मक प्रति आयन, और यहाँ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक प्रति आयन। यानी कि संकुल यौगिकों के अंदर प्रति आयन ही अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। जो हमारे पास में समन्वय मंडल के अंदर या वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज प्रेजेंट है वह अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते। ठीक है, संकुल यौगिकों को या उप सहसंयोजक यौगिकों को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकरण धातु व लिगेंडों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हम कहते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिकों में धातु परमाणु या आयन लुईस अम्ल की भांति और ये हमारे पास में लुईस चार्ल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं उन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कौन कौन से विषय से काम लेते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या है? पहला हमारे पास में है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल क्या होता है? ठीक है, इसको हम समन्वय सत्ता भी कहते हैं। समन्वय मंडल क्या होता है? ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंध से
जुड़कर बंध से जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जो निर्माण करते हैं जो वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित होते हैं, वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम समन्वय मंडल, उन्हें हम समन्वय मंडल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समन्वय मंडल क्या होता है। ठीक है, समन्वय मंडल हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट है। ठीक है, हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। सेंट्रल मेटल आयन है वो किसी लिगेंड या स्पीशीज के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड को हम एक वर्गाकार कोष्ठक में रखते हैं, यानी वर्गाकार कोष्ठक में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल आयन, एक होता है लिगेंड। ठीक है, समन्वय मंडल में क्या होता है, जो हमारे पास में वर्गाकार हमारे पास में फॉर एग्जांपल K फॉर FeCN6, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास में जो ये वाली स्पीशीज है, यानी वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज उपस्थित है, ठीक है, इस वर्गाकार स्पीशीज को हम कहते हैं समन्वय मंडल, समन्वय मंडल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में उप सह संयोजक यौगिकों में या संकुल यौगिकों में जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है वह लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग करने के पश्चात उन्हें हम एक वर्गाकार कोष्ठक में रखते हैं। इस वर्गाकार कोष्ठक को हम कहते हैं समन्वय मंडल, यानी कि वर्गाकार कोष्ठक में ये दो स्पीशीज हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन और इसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज अवेलेबल होता है उससे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल Ml और जो हमारे पास में L है इसके साथ में कोई स्पीशीज ले लेंगे, यहाँ पे हम N रख देंगे और प्लस माइनस x। M का मतलब हमारे पास में है मेटल, यानी कि कोई भी हमारे पास में धातु सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। L हमारे पास में क्या है, लिगेंड है। ठीक है, L का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या। प्लस माइनस हमारे पास में क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमारे पास में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल के साथ में हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, यानी हमारे पास में ये सेंट्रल मेटल आयन है तो क्या होता है, संकुल यौगिकों में या उप सह संयोजक यौगिकों में वह स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और फिर बॉन्डिंग का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन के लिए निम्न गुण होने चाहिए। पहला हमारे पास में है छोटा आकार, यानी कि जिस परमाणु में या जिस एटम में ये वाले गुण होंगे वो आसानी से क्या कर सकता है, वो आसानी से सेंट्रल मेटल आयन का कार्य कर सकता है। छोटा आकार होना चाहिए, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है रिक्त द्विकक्षक, रिक्त द्विकक्षक उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, यानी परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए,
रिक्त विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से ये 3 गुण पाए जाते हैं, वो सेंट्रल मेटल आयन का कार्य कर रहा है। और ये अधिकांश किसमें पाया जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये गुण पाया जाता है, जिन्हें हम संक्रमण के तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं संकुल यौगिकों के अंदर सेंट्रल मेटल आयन का कार्य मैक्सिमम कौन करता है? डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स करते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में मुख्य रूप से ये गुण क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। छोटा आकार होता है, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है और रिक्त विकल्प अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या समन्वय संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल आयन में, मेरे पास में संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक के अंदर जो लिगेंड है वो धातु परमाणु के साथ में कितने उप सहसंयोजक बंधनों का निर्माण करता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जितने, हम उसको सिग्मा बॉन्ड कह दो या जितने सिग्मा या उप सहसंयोजक बंधनों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कहलाती है। और समन्वय संख्या डिपेंड करती है दाता परमाणु पर। दाता परमाणु हमारे पास में एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, षटदंतुक है, वो डिपेंड करती है समन्वय संख्या, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है K4FeCN6, इस कंपाउंड में क्या है हमारे पास में? CN, साइनो या साइनो। ये हमारे पास में एक दंतुक लिगेंड है। क्या है? एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि ये एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो यह इस Fe के साथ में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 6 सिग्मा उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। इसलिए इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी होगी? इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और समन्वय संख्या के आधार पर, समन्वय संख्या के आधार पर हम किसी संकुल यौगिक का संकरण और उसकी ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में समन्वय संख्या के आधार पर, समन्वय संख्या के आधार पर, समन्वय संख्या के आधार पर उसकी ज्यामिति, उसकी ज्यामिति एवं संकरण की व्याख्या, संकरण की व्याख्या की जा सकती है, की जा सकती है। अतः तो कह सकते हैं किसी संकुल यौगिक में समन्वय संख्या के आधार पर, समन्वय संख्या 2 है तो कैसा होगा? वो रेखीय होगा, sp संकरण होगा। समन्वय संख्या 3 होगी
तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, संकरण कैसा होगा। सामान्य संख्या 4 है, सामान्य संख्या 6 है, उसी के आधार पर उसके संकरण की व्याख्या की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में है कोई संकुल यौगिक है, ठीक है, उसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या अगर हमारे पास में उसकी 2 है, या हमारे पास में 4 है या 6 है, मुख्य रूप से हमारे पास में ये 3 समन्वय संख्या काम आती है। और संकरण की बात करें, संकरण यदि समझना हमारे पास में 2 है, sp संकरण होगा। अगर 4 है तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, और 6 हो तो sp3d2 या d2sp3 होगा। ठीक है, साथ में हम ज्यामिति की बात करें, इनकी ज्यामिति कैसी होगी। एसपी के अंदर हमारे पास में लीनियर हो जाएगा, कैसा होगा हमारे पास में लीनियर यानी कि रेखीय, और sp3 हमारे पास में कैसा होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास में वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। sp3d2 या d2sp3 में एक ही आकृति होती है, अष्टफलकीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या के आधार पर हम किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामिति और संकरण की व्याख्या कर सकते हैं। समन्वय संख्या 2 है तो संकरण कौन सा होगा, sp होगा, आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो हमारे पास में 2 प्रकार का संकरण हो सकता है, sp3 या dsp2, यानी चतुष्फलकीय होगा उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल, और dsp2 होगा तो वर्गाकार समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में sp3d2 है तो अष्टफलकीय, d2sp3 होगा तो भी अष्टफलकीय होगा, और दोनों की आकृति है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यानी कि समन्वय संख्या डिपेंड करती है कि हमारे पास में जो लुईस क्षार की भांति कार्य कर रहा है, यानी जो लिगेंड है वो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पे डोनेट करता है, अर्थात केंद्रीय धातु आयन के साथ में कितने उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है या कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसे हम कहते हैं समन्वय संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है COEN3, ठीक है, और +3, ये कोई संकुल यौगिक है। हमारे पास में EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 CH2 NH2। एक EN के अंदर 2 दाता परमाणु होते हैं, यानी कि हम इसकी समन्वय संख्या देखें, समन्वय संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी। 6 क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास में ये है एथिलीन डाइएमीन है, एक एथिलीन डाइएमीन में क्या होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, तो 3 है, 3 × 2 बराबर 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी कि 6 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे के क्रम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।